वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जिसमें हम भूगोल विषय के प्रश्न देख रहे हैं। ज्योग्राफी के हम कुछ प्रश्न देख चुके हैं, कुछ और प्रश्न बाकी हैं जिनको अभी हम कवर करेंगे। और ये पूरी सीरीज चल रही है पीवाईक्यू की। इसमें हमने यूपीजीके पढ़ लिया, एनवायरनमेंट पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ ली, नेक्स्ट हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर ऐसे करके पॉलिटी वगैरह सारे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे जो आपके आरओ की परीक्षा में पूछे जाते हैं। और यहाँ सब्जेक्ट वाइज ये हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं ताकि आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ें उसकी पीवाईक्यू देख लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें और फिर उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है। अब जनजातियां आपको पूरे राज्यों की पढ़कर जानी है। अगर केरल की पूछ ली, कल तमिलनाडु की पूछ सकते हैं, उसके बाद कहीं और की पूछ लेंगे। तो ऐसे ही अलग अलग राज्यों की जनजातियां पूछी जा सकती हैं। हर राज्य की कुछ प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं, उनको बस याद कर लीजिए। इसके ऊपर एक पापा वीडियो भी डला हुआ होगा या फिर आपको ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर भी जनजातियों वाला एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें भारत की सभी जनजातियों का बताया गया होगा कि कौन सी राज्य में कौन सी जनजातियां हैं। तो इसको आप एक बार जरूर देख लें। अब केरल की जनजाति है तो चैचू जनजाति केरल की है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इटली, सिसिली और सरडिनिया और कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है। तो ये सब एक सागर है, एक जो इनसे घिरा है उस सागर का नाम है टेरहेनियन सागर। टेरहेनियन सागर इसको कहा जाता है। अब ये जो प्रश्न है ये भी मैपिंग का है, तो इसके लिए आपको मैप पढ़ना जरूरी है। वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप दोनों ही पढ़ना है। इसको भी कराएंगे, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर लगातार बने रहिए। मैपिंग वाला भी आपका एक पूरा सेशन आएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है। सबसे बड़ा भंडार, ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें कौन सा है, वेनेजुएला हो जाएगा। यदि जन्म दर और मृत्यु दर समान है और अंतः या बाह्य प्रवचन नहीं होता तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे क्या कहेंगे। जब जनसंख्या में कोई परिवर्तन ना हो तो इस स्थिति को कहते हैं शून्य जनसंख्या वृद्धि। मतलब ना तो वृद्धि हो रही है ना कमी हो रही है, तो शून्य जनसंख्या वृद्धि कह देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय याम्योत्तर के सबसे नजदीक स्थित है। तो इनमें मिर्जापुर जो है ये सबसे ज्यादा नजदीक है। पोतभार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है। कौन सा पोर्ट है जो सबसे ज़्यादा बिजी पोर्ट है विश्व का। तो ये हो जाएगा संघाई। संघाई चीन का बंदरगाह है और ये सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ पर जो पोतभार टनमान है इसके दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा यहाँ पर माल रखा होता है, आता जाता है, तो इस सबसे बिजी बंदरगाह इसको कहा गया है। अगला प्रश्न है, फॉन क्या है। फॉन एक स्थानीय पवन है। कहाँ की, ये स्विट्जरलैंड की पवन है। तो ये भी टॉपिक आपको पढ़ना है। गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, पवनें विश्व की भी भारत की भी सारी पढ़कर जाना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दो जोड़ियाँ दी गई है, लोहायस्क क्षेत्र और राज्य। बादाम पहाड़ कहाँ पर है, ये उड़ीसा का हो जाएगा। डल्ली राजहरा ये छत्तीसगढ़ की हिल्स हैं, लोहायस्क क्षेत्र है। कुद्रेमुखी खान कर्नाटक में है और नोआमुंडी झारखंड का है। ये दोनों बहुत, कुद्रेमुख तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एमपीपीएससी भी प्रश्न पूछ चुका है, रेलवे वाले भी, अलग अलग एग्जाम में ये प्रश्न बहुत पूछा गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो दर्रे दिए गए हैं, लिपुलेख, रोहतांग, पालघाट। पालघाट केरल का है। दर्रों का एक कभी लेटेस्ट वीडियो आ चुका है चैनल पर, इसको जरूर देख लें। पालघाट केरल, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश का नहीं है। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं नाथुला दर्रा कहाँ पर है, किस राज्य में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। तो यहाँ नेल्लोर, आनगोले और विजयनगरम दिया गया है। इनमें से काकीनाडा जो है ये आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। दूसरा कथन दिया गया है, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी या फिर कठोर चट्टान के ऊपर प्रवाहित होती है। अब ये प्रश्न भी रिपीटेड है, पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है और सेम एज इट इज प्रश्न दोबारा पूछ लिया। तो यहाँ पर ये तो दोनों ही कथन सही हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा है कि जो पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। हिमालय की कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं,
ठीक है। जैसे ये शिवालिक हिमालय की श्रेणी है, एक महान हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय। शिवालिक श्रेणी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी मानी जाती है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। प्रधान यामियों नहीं गुजरती है अल्जीरिया से, फ्रांस से, स्पेन से, नाइजर से। तो ये नाइजर से नहीं गुजरेगी, बाकी यहाँ से गुजरती है। 82.5 डिग्री हमारी जो है ये प्रधान यामियोत्तर कहलाती है नॉर्थ में। यहाँ से इससे हम समय का निर्धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका स्थलाबद्ध देश है? अफ्रीका का स्थलाबद्ध देश कहलाता है, मतलब किसी भी देश का स्थलबद्ध देश, यानी कि जो चारों तरफ से स्थल से घिरा है, जो समुद्र से ना लगा हो, तो उसको स्थलबद्ध देश कहा जाता है। तो यहाँ पर ये अफ्रीका का पूछा है तो चार्ट हो गया। अभी अफ्रीका का पूछ लिया, ऐसे ही भारत का पूछ सकते हैं। तो हर देश को जब मैपिंग हम पढ़ेंगे तो हर देश के कुछ स्थलबद्ध देश जो होते हैं उनको भी हम देख लेंगे। एक नज़र ही देखना है आपको और आपसे ये बन जाएगा। अगर आपने अफ्रीका का मैप ही देखा है, यहाँ ये ऐसे अफ्रीका होता है, तो अगर आपने अफ्रीका का मैप देखा है तो आपसे ये बन जाएगा कि कौन सा अफ्रीका का कौन सा राज्य कहाँ पर है, तो उस हिसाब से आप आराम से टिक कर सकते हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का, साउथ अमेरिका का पूछ रहे हैं, सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो इसमें इक्वाडोर हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा यहाँ की जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा घना बसा हुआ है। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं, ये विषुवतीय वनों में मिलते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर फिर से 2 जोड़ियाँ दे दी, एक तरफ उद्योग दे दिए, एक तरफ राज्य दे दिए। जूट उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? देखो, एक तो बांग्लादेश में होता है और फिर बांग्लादेश से अलग होकर पश्चिम बंगाल बना, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल, जूट उद्योग पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। चाय उद्योग, चाय कहाँ की फेमस है? असम की हो जाएगी। रबर केरल हो जाएगा और गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा होता है। ये सही मिलान हो जाएगा। एक बार यहाँ पर भी देख ले। कोयला उत्पादक क्षेत्र और कोयला खदान यहाँ पर बतानी है, तो दामोदर घाटी ये कहाँ पर है? ये बराबर की है। सोन घाटी कहाँ पर है? सोन घाटी उमरिया में मिलेगी। गोदावरी घाटी ये आपको सिंगरैनी, और महानदी घाटी तालचेर, ये कोयला खदान है और कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक फसली कृषि की विशेषता क्या है? एक फसली कृषि की विशेषता क्या होती है? व्यापारिक अन्य कृषि की। ये क्या होती है? व्यापारिक अन्य कृषि, मतलब व्यापार के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो ये प्रश्न भी रिपीटेड है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है कहाँ से? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है, कहाँ पर मिलेगा? मिजोरम में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर फिर 2 सूचियाँ दी गई हैं। एक तरफ आपको पदार्थ दिए गए हैं, प्रकृति से जिन पदार्थों को हम प्राप्त करते हैं, और एक तरफ तत्व दिए गए हैं। जैसे हीरा है, हीरा कार्बन का अपर रूप हो जाएगा। संगमरमर कैल्शियम का अपर रूप हो जाता है। रेत में सिलिकॉन होता है, और माणिक या फिर रूबी एल्यूमिनियम। ये प्रश्न भी ऐसे ही कुछ इस तरह का प्रश्न पहले भी पूछ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अम्लीय वर्षा में से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? सर्वाधिक इफेक्टेड कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन सा होता है अम्लीय वर्षा से? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम। तो इनमें से कनाडा, नॉर्वे और स्वीडन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है, तो फ्रांस दूसरे स्थान पर आता है। अब यहाँ पर फिर आपको कथन दिए गए हैं, कोयला का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे के द्वारा संपन्न किया जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। दूसरा कथन दिया गया है, बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों को कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। अब यहाँ पर दोनों ही सही है और इसकी व्याख्या भी सही कर रहे हैं, तो ऑप्शन ही चुन लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर फिर से आपको जोड़ी मिलान दी गई है। एक तरफ केंद्र है, एक तरफ उद्योग है। तो नगोया किस चीज़ का केंद्र है? नगोया सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र हो जाएगा। सलेम में है लौह और इस्पात उद्योग। लॉस एंजलिस में है हवाई जहाज के उद्योग का ये केंद्र है। और अबादान जो है ये तेल शोधन, यहाँ पर संयंत्र लगे हुए तेल शोधन कार्यशाला है, तो ये इसका केंद्र हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है? तो सबसे ज़्यादा क्रम बताना है, तो सबसे ज़्यादा तापीय ऊर्जा, फिर जलीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा और वायु ऊर्जा। तो यहाँ से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। एक क्रम दिया गया शक्ति खंड का, सबसे ज़्यादा एनर्जी तापीय ऊर्जा से बनती है, फिर जलीय से, फिर आणविक से, फिर वायु से। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देख लिया।
कुछ और हमारे प्रश्न बचे हुए हैं जिनको हम आगे वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं, इनमें से किसी पर भी कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ROARO 2023 की कंप्लीट तैयारी का हमारा ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, पेड बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, ऐप पर भी वीडियो क्लासेस का पूरा कोर्स लॉन्च हो चुका है। और ऐप अगर आप इंस्टॉल नहीं किया है तो ज़रूर से इंस्टॉल कर लें, प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ये हमारा लोगो है, इस पर आपको क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब यहाँ पर आप ROARO का कोर्स देख सकते हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर की PDF बस अगर आप अब लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो ये यहाँ पर सुविधा दे दी गई। अब आपको अलग से कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर करंट अफेयर आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।